तो आज आप लोगों के बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, ठीक है। पूरी तरह से क्लास को देखेंगे आप लोग। बहुत इम्पोर्टेंट जो हम ऑफलाइन में चैप्टर 3 इतिहास को पढ़े हैं, सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में, उसी का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मैं इसमें कराऊंगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, जो मैंने कॉपी में लिख कर इसको लाया है, ठीक है। तो आप लोग पूरी तरह से पूरा सवाल को देखेंगे ताकि एग्ज़ाम में जो है आपको इस टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस तरह से। सबसे पहले इसमें हम लोगों को महाभारत जानना था। तो महाभारत का लेखक कौन है? वेद व्यास जी को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जो है, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा था संस्कृत भाषा में। कौन सा भाषा में? संस्कृत में। इसमें कुल 18 को पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 को पर्व हैं। इसमें पर्व जो होता है, 18 पर्व को मैंने जो है आप लोगों के बीच कराया है। जैसे आदि पर्व सबसे फेमस है, फिर सभा पर्व है। अब पर्व का मतलब ये नहीं सोचिएगा छठ पूजा और ये सब, दिवाली, ये सब नहीं होता है। ये अध्याय है। आप इसको हम पढ़ाए हैं तो बताए हैं आप लोगों को डिटेल में। तो कुल जो है 18 को पर्व है, याद रखना है, ठीक है। सभी पर्व सहित जो है 1948 को अध्याय है। टोटल पर्व के सहित कितना अध्याय है? 1948 अध्याय है टोटल। 1948 को इसमें अध्याय है। क्वेश्चन आता है महाभारत में कितने अध्याय हैं? तो 1948 को अध्याय है। चलिए सवाल नंबर आगे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें कुल मिलाकर जो है लगभग इसमें 1,02,17 श्लोक हैं। श्लोक जैसे होता है छोटे शब्द में बड़े बातों को छुपा कर बनाना, श्लोक कहलाता है, ठीक है। चलिए आज हम लोग इसमें जो है ना कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के। हम लोग इसके विभिन्न वस्तुनिष्ठ जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे। वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव। तो पहला प्रश्न हम लोग करेंगे, थोड़ा सा कोई लिखा हुआ होगा, कोई मैं इसमें आपको आंसर लिखकर बताऊंगा। सवाल नंबर देखिए यहाँ पे 1 है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा हम कर लिखेंगे ही 102वें अध्याय में। 102वें अध्याय में जो है महाभारत के 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, और यह जो है भीष्म द्वारा वर्णित किया गया है। मनुस्मृति में भी भीष्म द्वारा क्वेश्चन आएगा कि 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन महाभारत में किन के द्वारा वर्णित है? तो भीष्म द्वारा। फिर मनुस्मृति में तो मनु द्वारा, ठीक है, 102वें अध्याय में। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे नेक्स्ट। सेकंड नंबर सवाल है। सेकंड नंबर सवाल इम्पोर्टेंट है। अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? तो अम्बा और अम्बालिका, शुरू में इसके शादी हुआ था विचित्रवीर्य से। किससे? विचित्रवीर्य से शादी हुआ था, ठीक है। और शादी के बाद कुछ दिन बाद विचित्रवीर्य जब मर गया था तो इसको जो है महर्षि से शादी कराया गया था। महर्षि के बाद 2 संतान, मतलब इससे दोनों से शादी हुए था, वो संतानें उत्पन्न हुई कुछ। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, सब्जेक्टिव टाइप के इसको हम लोग नहीं जानेंगे क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। तीसरा नंबर सवाल है, मार्सिक व्यास द्वारा उत्पन्न संतान। मार्सिक व्यास द्वारा कौन कौन संतान उत्पन्न था जो कि अम्बा और अम्बालिका से था? तो पहला था पांडु। क्या था? पांडु। पांडव नहीं, पांडु। पांडुए से पांडव थी हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद था विदुर। विदुर जो लक्षागृह में आग लगाया था जिस समय पांडव लोग अपना राज्य छोड़कर जंगल में वास कर रहे थे उस टाइम, ठीक है। चलिए एक पांडु हो गए, एक विदुर हो गया, दूसरा उसके बाद था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र और थे इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर हम लोग करेंगे 4 नंबर सवाल है, इम्पोर्टेंट है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो ये तो आप लोग जानते हैं कि महाभारत का रचना संस्कृत भाषा में हुई। कौन सा भाषा में? संस्कृत में हुई, ठीक है, संस्कृत भाषा में। उसके बाद है 5 नंबर सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो पुराण 18 हुआ है। 18 का इम्पोर्टेंट एग्जाम में आपका आता है कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या याद रखिएगा 18 है, ठीक है। चलिए हम 6 नंबर सवाल करते हैं। 6 नंबर सवाल है, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार विमर्श किया था?
महात्मा गांधी भी किए थे, विवेकानंद भी किया था और बाल गंगाधर तिलक भी किया था। इन तीनों का जो है हम आपको क्लास में कराए हैं तो पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी भी जो है श्रीमद् भगवत गीता पर विचार किए थे और बाल गंगाधर तिलक भी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करेंगे, मनुस्मृति के रचयिता कौन है। तो जैसे ही देखेंगे कि मनुस्मृति का रचयिता पूछ रहा है तो मनु होगा। कौन होगा? मनु होगा। ठीक है, सवाल नंबर 7 के बाद 8 सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सारा सवाल है इसमें। 7 नंबर है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। तो 18 दिनों तक। कितना दिनों तक? 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था, जो कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। कुरुक्षेत्र की राजधानी हस्तिनापुर पड़ता है और उसमें एक इंद्रप्रस्थ राज्य बनाया गया था पांडवों को रहने के लिए भीष्म पितामह के द्वारा, लेकिन नहीं रहने दिया था लोग, तो उसमें जो है उसका भी राजधानी आपको पड़ेगा हस्तिनापुर में भी। ठीक है, तो याद रखना है कि कुरुक्षेत्र की राजधानी हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ की राजधानी हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में यानी 18 दिन कुरुक्षेत्र का युद्ध, उस वही कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक पांडव और कौरव में युद्ध हुआ था, जिसमें पांडव की विजय हुई थी। सवाल नंबर 8 करेंगे। सवाल नंबर 8 इम्पोर्टेंट है। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा जाता था। महाभारत और पुराण में दोनों में वर्णित है, पुराण और महाभारत दोनों में। तो मथुरा के शासक को कहा जाता था यदु। क्या कहा जाता था? यदु। यहाँ लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा, यदु। मथुरा के शासक को क्या कहा जाता था? यदु कहा जाता था। दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी। गांधारी। दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी। चलिए सवाल नंबर 10 कर लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट और सुंदर सुंदर सवाल जो मैंने कॉपी में लिखकर आप लोगों को लाने के लिए प्रयास किया, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों का नंबर आए, कम से कम हिस्ट्री में 99% मार्क्स आए, ताकि जो है हमें भी खुशी मिले। जैसे 10 नंबर सवाल है, भीम की पत्नी का क्या नाम था। तो भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा। क्या था? हिडिंबा। हिडिंबा। हिडिंबा जो है हिडिंब की बहन थी, जो राक्षस कुल की थी। जब जंगल में पहरा दे रहे थे भीम अपने परिवार का, तो यह मानव की गंध सूंघ कर आई थी। जैसे ही भीम को देखी और व्याकुल हो गई शादी करने के लिए, और फिर शादी हुआ, इससे एक बच्चा हुआ इनका, जो कि भीम की बेटी का नाम पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि भीम के बेटे का नाम। तो भीम के बेटे का नाम था घटोत्कच। क्या था? घटोत्कच। ठीक है, सब याद रखना है। हम बोल रहे हैं वो लिखिए, क्योंकि मेरे पास वो पेन नहीं है जिस पे डिस्प्ले पे लिखा सके। मैं हाथ से लिखता हूँ इसलिए दिक्कत होता है। ठीक है, बोल रहा हूँ वो लिख लीजिएगा। भीम के बेटे का नाम घटोत्कच। ठीक है, सवाल नंबर 12 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 12 नंबर। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना कौन कौन थी या कौन था। तो दुर्योधन था भाई, भीम, भीष्म पितामह भी थे और द्रोणाचार्य भी थे जो गुरु थे। ठीक है, ये सारा जो है युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने थे। ठीक है, दुर्योधन, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। सवाल नंबर आगे करेंगे 13। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लाए हैं। 13 नंबर सवाल है, गीता में उपदेश दिया गया है। क्या उपदेश दिया गया है? किताब पढ़ा चुके हूँ। दिया गया था कर्म करो। क्या करना है? कर्म करना है। ठीक है, उसके कर्म करने का मतलब कि कर्म करो, भविष्य का चिंता नहीं करना है। कर्म करते रहो, कोई भी चीज़ में पढ़ाई भी कर रहे हो तो पढ़ते रहो, रिजल्ट की चिंता आपको नहीं करना है। भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि जो भविष्य की चिंता करता है उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। दुनिया जो भी देख कर जले या कुछ भी करे, जितना मेहनत कर लें, अगर हमारे नसीब में होगा आईएएस बनना तो आईएएस बनेंगे, और नहीं बनना होगा तो क्या? नहीं बनेंगे। ठीक है, यही 3 चीज़ जो है गीता में लिखा हुआ, और इसको लेकर चलें, इसके अनुरूप चलें। क्योंकि करो और कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो। दूसरा हो गया, कर्म फल भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, वो भविष्य में है या नहीं है वो ऊपर वाले ही जानेंगे, लेकिन हमें मेहनत सिर्फ करना है। ठीक है, सवाल नंबर 14।
सवाल नंबर 14 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा पुत्र किसे कहा गया? बताना है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है, जो भागीरथ के नाम से भी जाना जाता है। आज आप लोगों को एक नॉलेज होगा कि भीष्म को हम लोग जानते हैं कि गंगा पुत्र कहा जाता है, लेकिन इनको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है भागीरथ। क्या नाम है? भागीरथ। भीम को भागीरथ के नाम से भी जाना जाता है सब भीष्म को। ठीक है, सवाल नंबर 15 है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 15 नंबर सवाल है, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? मानव के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है, आपको ये बताना है, थोड़ा सा जल्दी बताना है। तो ये लिखा हुआ यहाँ पे आंसर है, ब्रह्मचर्य। मनुष्य को ब्रह्मचर्य के रूप में भी बांटा गया है। गृहस्थ, घर में रहेगा वो। वानप्रस्थ होगा, और सन्यास। ये 4 जीवन जो है मनुष्य के उपरांत होना चाहिए। जिस मनुष्य में 4 गो गुण है वही मनुष्य है, और आगे चल के ये सफल हो सकता है, अन्यथा फिर नहीं होगा। ठीक है, 16 नंबर सवाल आपको देखने को यहाँ दिख रहा होगा। 16 नंबर, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? पूछा जा रहा है द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो द्रौपदी जो है, अर्जुन जो है इसको एक तरह से जुआ में जीता था, ठीक है, तब जाकर इस शादी कर लिया था। मतलब ऐसे ही लाकर घर में, जिसके अनुरूप 5 को वो सेवा करती थी, खाना पीना कपड़ा लत्ता सारा चीज़ 5 को करती थी, इसीलिए वो 5 पांडवों की पत्नी हो गई। कौन? द्रौपदी। सवाल नंबर 17 करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। 17 नंबर सवाल है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। किसका पुत्र था? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। ठीक है, और अभिमन्यु देख लीजिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल, अभिमन्यु किसका पुत्र है? अर्जुन का। सवाल नंबर करेंगे 18, घटोत्कच कौन था? तो दोस्तों आप लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं कि घटोत्कच कौन था। घटोत्कच भीम का बेटा था। भीम का बेटा था, या हिडिंबा को भी बोल सकते थे, क्योंकि उसका भी बेटा ये घटोत्कच के रूप में ये ऑप्शन के अनुसार लगेगा। ऐसे भीम का बेटा है और घटोत्कच, भीम का बेटा और हिडिंबा का भी। ठीक है, सवाल नंबर हम लोग करेंगे 19 नंबर सवाल इम्पोर्टेंट है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो दोस्तों कुरुक्षेत्र का युद्ध जो जीते थे वो पांडव जीते थे। कौन जीते थे? पांडव। चलिए हम सवाल नंबर करेंगे 20, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है 20। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया था? तो भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया था? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह किया था। ठीक है, सवाल नंबर है 21, बहुत इम्पोर्टेंट। कर्ण किनके पुत्र थे? तो कर्ण जो थे कुंती के पुत्र थे। किनके? कुंती पुत्र। कर्ण कुंती के पुत्र थे। चलिए आज के लिए मैं जो है इतना ही सवाल लेकर आया हूँ, और जिनका जिनका देख लीजिए सर, पहले सुन लीजिए, जो भी हमारे ऑफलाइन क्लास में पढ़ने आते हैं, जितने भी विद्यार्थी कोचिंग में, उनका चैप्टर अगर 1 छूट गया है तो मैं कल से चैप्टर 1 का क्लास ऑनलाइन लेने जा रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन जो है आपको नोट्स से लूँगा। किससे? नोट्स से। और पूरा चैप्टर कराऊंगा, चाहे तो 5 दिन लगे या 6 दिन। इसलिए आप कल से आप लोग 7 बजे PM शाम को ज़रूर देखें क्लास को। ठीक है, और बाकी ऑब्जेक्टिव चलते रहेगा, दोनों साथ ही बजे आएगा, नहीं दोनों नहीं 7 बजे आएगा। ये शाम को 7 बजे आ जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव सुबह को 7 बजे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए शाम वाला ज़्यादातर है, देखना ना भूले क्लास। चलिए, जय हिंद जय भारत।